हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने, पूरी ताकत से समझना पड़ेगा गुरु की हमें क्या आवश्यकता है, गुरु क्या करे। वो तुम्हें आत्मज्ञान कराना चाहता है, तुम माया के जंजाल से छूटना नहीं चाहते। तुम कहते नहीं मेरी ये सगी बहन सगा भाई, पता है इस कुकर्म से बचना ही नहीं चाहते। वो तो कहते हैं तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये शरीर भी मिला हुआ है, यही रखवा लिया जाएगा, यही रखवा लिया जाएगा। अब आप बताओ क्या करेगा गुरु, जब गुरु की बात मानेंगे ही नहीं, मानेंगे अपने मन की बात। मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन कहेगा, तो इसका मतलब आपका मन गुरु हो गया। तो ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया क्या है, ध्यान से सुनो। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन कहे जाते हैं। अंतरंग, नंबर 1 विवेक, नंबर 2 वैराग्य, नंबर 3 समाधि, षट संपत्ति। इसमें क्या आता है, समाधि षट संपत्ति में शम, दम, श्रद्धा, उपरति, प्रतीक्षा और समाधान। और चौथा है मुमुक्षुता, 5वां श्रवण, 6वां है मनन, 7वां निधिध्यासन और 8वां तत्पदार्थ संशोधन। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ये 8 मैंने आपको बताए ज्ञान प्राप्ति के प्रचलित प्रक्रिया में क्या आते हैं। नंबर कहा मैंने, पहला विवेक, पहला साधन है विवेक। आप हम लोगों ने बहुत बार सुना कि कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, लेकिन सुना, माना नहीं। सुना फिर भी नहीं माना। फिर कहा बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, संत महात्मा बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलते। वो भी हमें सुना, नहीं हम कोसते हैं हमने पा लिया, भगवान की कृपा के बिना कोई संत नहीं मिलता। तो सुनने का लाभ क्या, संत कह रहा है तुम शरीर नहीं हो, शरीरी हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम चेतन हो, तुम्हारा जन्म नहीं होता, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। हम सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, नहीं मानते। अब बताओ क्या करेगा गुरु। फिर कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई, और बिनु विवेक हरि कृपा ना होई। बिनु
सत्संग। अब आप कहोगे हम तो रोज सत्संग सुनते हैं। सत्संग सत का संग करना होता है, सुनना नहीं होता। सुन के करना हो। आप बताइए, डॉक्टर ने कहा आपको फोन पे ये दवाई खानी है, आपने सुन लिया तो दवाई खा करके मर्ज सही होगा या खाली सुनने से सही हो जाएगा? आप बताइएगा। अगर किसी ने कहा हम फोन पे पूछे थे डॉक्टर साहब कौन सी दवा लेनी है, डॉक्टर साहब ने दवा के नाम बता दिए, आपने सुन लिया तो आपको ठीक हो जाना चाहिए। आप उस दवा को लाते हो, मंगाते हो, फिर शरीर को स्वस्थ करने के लिए उसे खाते हो, लेकिन सत्संग के अंदर सुनी हुई बातों को मानता कौन है? मानते तो वही अपने पापी मन की है। अब फिर कहते हैं नहीं कुछ मिलाया तो कुछ नहीं है। मिलेगा कहाँ से जब सत का संग ही नहीं किया? सारा दिन तो कुसंग, याद आ रही है परिवार की, याद आ रही है संसार की, याद आ रही है सामान की, याद आ रही है रिश्ते नातों की, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं। ये सत्संग है। इसलिए पहला साधन विवेक। वो विवेक क्या होता है? और बहुत क्लियर कहा गया, बिनु विवेक हरि कृपा ना हुई। विवेक के बिना भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होगा। अब आप बताइए, ये सुनते तो बहुत जन्म हो गए, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, लेकिन अनुभव नहीं आता। अरे हम तो भिखारी है, मैं हमारे पास पैसे नहीं है, कहते हैं रहमत बरसती है। क्या खाकर रहमत बरस रही है? पड़ोसी के घर में 1 करोड़ आ गया, हमारे घर में 1000 भी नहीं आए। अब इस पे ही भगवान को दोष दे रहे हैं। क्यों मैं पहला साधन इतना जोर दे के बोल रहा हूं? सत और असत को अलग अलग जानना विवेक कहलाता है। सत क्या है और असत क्या है? कई बार निवेदन किया गया। कोई भक्त बता सकता है सत किसे कहते हैं, असत किसे कह सकते हैं? कोई भी भक्त बताए। आत्मा और परमात्मा, असत ये शरीर और माया। देखिए गुड्डी जी ने बताया शरीर और माया ये असत है। हम मानते हैं ऐसा? गुड्डी जी ने बताया। कल वीना जी ने एक बात बताई थी, 2 भक्त ने बताया भाई, लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूँ वो भी जानती नहीं होंगी। उन्होंने बोल दिया, वो ठीक था जो बोला, मगर उनको अर्थ नहीं पता होगा उन्हें भी। तो सत किसे कहते हैं और असत किसे कहते हैं? सत माने जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। आत्मा सदा से, हम कब से हैं? सदा से, जब से भगवान तब से हम। भगवान भी सत, हम भी सत, माया भी सत। ये 3 तत्व अनादि हैं, अनादि। इनको किसी ने बनाया नहीं, सदा से हैं। लेकिन अज्ञान ने, मूर्खता ने जन्म होने वाला मरने वाला मान लिया, जन्म होने वाला और मरने वाला मान लिया। यह असत है। शरीर असत है, माँ के गर्भ में बना है,
एक दिन पंचमहाभूत से बना पंचमहाभूत में मिल जाएगा। पंचमहाभूत से बना है शरीर, मिट जाएगा। सत और असत को अलग अलग जानना। सत मैं और मेरा, मीरा को पता चल गया मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे का क्या मतलब? शरीर के गिरधर गोपाल? ना 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 ना, मैं आत्मा, अब मेरा संबंध केवल परमात्मा से। सत और असत को अलग अलग जानना, इसे विवेक कहलाता है। सत असत को अलग अलग जानकर, अब ध्यान दीजिएगा, सत को पकड़ना, असत को छोड़ देना। हम तो असत को चिपटा के रखते हैं, असत को चिपटा के रखते हैं। और गुरु के पास जाकर के भी अभी भी आसक्ति घर परिवार में, शरीर में, जो पहले थे नहीं आपके, बाद में रहेंगे नहीं आपके, उनको सेवा करने के लिए आए हो। लेकिन ना, हमारी तो ममता है, हमारा तो मोह है। यानी गुरु के पास जाकर के भी असत में पागल हुए पड़े हो। मंदिर में मूर्तियां नहीं बताएंगी आपको ये ज्ञान कि भगवान की कृपा से हम लोगों के जीवन में संत महात्मा आते हैं। आपकी घर की मूर्ति ने कभी आपको टोका कि मन में क्या पाप चल रहा है तेरे? कोई नहीं टोकेगा। मन में असत से सारा दिन मन असत में घूमता रहता है। इसलिए सत असत को अलग अलग जानकर क्या करना है? असत का त्याग करना अथवा संसार से विमुख होना। विमुख, हम तो पागल हो पड़े हैं, भगवान को छोड़ देंगे, गुरु को छोड़ देंगे, ये शरीर के असत्य रिश्ते नातेदार, इनमें ऐसे पागल हो गए हैं। क्यों? वहाँ हमारी झूठी तारीफें होती हैं, वहाँ हमारे को पता नहीं क्या क्या इनाम मिलता है, वहाँ हमारी खूब बड़ाई होती है। अब ये कमाल की चीज़, या तो लगन लगाओ भगवान को पाने की, हम दोनों तरफ से प्रयत्न करते हैं, इधर कोई रूठे नहीं, यहाँ भी प्यार बना रहे और भगवान भी मिल जाए। ऐसे करते करते करोड़ों कल्प जन्म गुजर गए। करोड़ों कल्प गुजर गए, हमारा कल्याण नहीं हो सका। इसलिए सत असत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना, संसार से विमुख होना, हो गई सन्मुखता, विमुख होना, इसे वैराग्य कहते हैं। इसे वैराग्य कहते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति असत का त्याग नहीं करेगा, वैराग्य हो ही नहीं सकता। क्यों? संसार में भी राग, भगवान में भी राग। आज सोमवार है, आज शंकर भगवान के मंदिर में जाना पक्का है, सावन का सोमवार है। देखो कमाल की चीज़ है। बताओ, और जो सोमवार आगे चले गए उनमें शंकर भगवान रूठे हुए थे? ये हमारा ज्ञान है। हमारा राग आप सोच के देखो,
कहाँ पर है? भगवान में राग है। आप अपने बच्चों में राग कीजिए, क्या मान के? ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप तो शरीर से राग कर रहे हो। जब मैं सुनता हूं ना, मेरी कोख से पैदा किए मैंने, हो कैसा अज्ञान है। ये अज्ञान जब तक मिटेगा नहीं, जब शरीर ही तुम्हारा नहीं, तो वो शरीर कैसे तुम्हारा हो गया? इसलिए असत से विमुख होगे, असत का त्याग करोगे तो वैराग्य होगा। विगत राग, इनसे अपनापन नहीं, अपने शरीर से अपनापन नहीं है बाबा। ये शरीर मरने वाला है। हमारे गुरु की कृपा हम अजन्मा हैं। हमारा आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? तो दो बातें आपको बताई, विवेक और वैराग्य। विवेक से क्या होगा? संसार से विमुक्ता। अभी क्या है? भगवान से विमुक्ता। अभी बुरा मत मानना, मंदिर में जाकर हम विमुख हैं भगवान से। आपको लगता होगा हम भगवान के सन्मुख ना, झूठ बोलते हैं। हम सब झूठ बोलते हैं। भगवान के सन्मुख हो जाएं तो उसी पल वैराग्य हो जाएगा। हमने तसल्ली कर ली बस। अगर सन्मुखता हो जाए एक बार, ये कब होगा? जब संसार से वैराग्य होगा। क्योंकि दो ही चीजें हमारे सामने, एक जीव, एक माया और एक भगवान। हम माया के सन्मुख हैं, परिवार के सन्मुख हैं, मकान के सन्मुख हैं, सामान के सन्मुख हैं, यहाँ लालायित हैं। भगवान भी उसी बीच में आ रहे हैं। अभी वैराग्य नहीं है, राग है, राग। ये राग को बुरा मत मानना, बता दूं अगर सही शब्द तो, ये कोढ़ है। ये हम लोगों की खोपड़ी में कोढ़ जिसे बोलते हैं, ये वो रोग है। तो ये दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, विवेक और वैराग्य। इसके बाद आता है समाधि षट संपत्ति। क्या मतलब? इसे कैसे समझा जाए? समाधि षट संपत्ति, मन को ध्यान से सुनो, मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना शम। इंद्रियां विषयों की गुलाम। ध्यान से सुनो, इंद्रियां विषयों की गुलाम, मन इंद्रियों का गुलाम और बुद्धि मन की गुलाम। ये सब माया का है। तो मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना शम, इंद्रियों को विषयों से हटाना दम। लेकिन ये करने से होगा। ईश्वर शास्त्र आदि पर पूज्य भाव पूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना, श्रद्धा। आप देखिएगा, हम गुरुओं के पास जाते हैं, श्रद्धा नहीं है।
श्रद्धा अपने परिवार में पूरी है, यानी जहां कूट कूट कर राग भरा हुआ है परिवार में, मैं खुलासा करना नहीं चाहूंगा। अगर खुलासा कर दूं तो बुद्धि के परखच्चे उड़ जाएंगे। क्या क्या कौन सोचता है, ये तो भगवान ने एक ऐसा पर्दा डाला हुआ है, आप और हम लोग एक भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। पूरी श्रद्धा होनी चाहिए गुरु पर, शास्त्रों पर, वेदों पर, उपनिषदों पर। आप बताइए, वो श्रद्धा कहीं और छोड़ दीजिए, हमारी गुरु के प्रति कितनी है और परिवार के प्रति कितनी है, धन के प्रति कितनी है, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। अपने शरीर के प्रति कितनी है, अपने मन के प्रति कितनी है। वृत्तियों का, मन के विचारों का संसार की ओर से हट जाना। अब मन में संसार का कोई विचार नहीं आता। यहाँ तो सारा दिन मन में यही विचार आते रहते हैं, अब मैं वहाँ जा नहीं पा रहा, अब मैं वहाँ ये कर नहीं पा रहा, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मन से तो जा ही रहे हो, मन से तो जा ही रहे हो। तो मन के विचारों को संसार की ओर से हट जाना, ये उपरक्ति है। सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना, उनकी उपेक्षा करना तितिक्षा है। अरे सर्दी आई है तो ठंड लगेगी, नेचुरल है। हम सर्दी में हाय ठंड, गर्मी में हाय गर्मी। इस प्रकार अंतःकरण में शंकाओं का ना रहना, ध्यान से सुनो, अंतःकरण में शंकाओं का ना रहना, कोई शंका नहीं, समाधान। समाधान हो गया। अंतःकरण में अब शंका नहीं है। पता नहीं, गुरु के पास जा तो रहे हैं, हमें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। हम उपवास कर तो रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, क्या भगवान को हमारी तरफ ध्यान जा रहा होगा? हम मंदिर में गए तो थे, भीड़ इतनी थी, ध्यान से सुने, क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे होंगे? क्या भगवान हमने जो दान पात्र में पैसे डाले, हम भगवान को दिखा रहे हैं, प्रभु जी देखो 2000 का नोट है, शाबाश। फिर सोच रहे हैं हम तो दिखा रहे थे, उसी टाइम किसी ने 2 नोट दिखा दिए 2-2000 के, अब भगवान पहले उसे देखेंगे हमारे को देखेंगे? तुम जब घर से चले थे ना, तभी से भगवान को पता था। किसे धोखा दे रहे हैं यहाँ पर हम लोग? इसलिए पुण्य आत्माओं, अभी मैंने चर्चा की समाधान तक, ये 3 साधन है खाली अभी तक, 8 साधन हैं, अभी 3 की चर्चा हुई है। विवेक, वैराग्य और समाधि, षट संपत्ति। अभी 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां बाकी रह गए हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। पूछिए ब्रजमोहन जी, पहले पूछिए। दोबारा बता देते हैं भाई।
हमने कहा जब तक विवेक नहीं जागेगा तब तक संसार से विमुक्ता वैराग्य नहीं होगा। बिना विवेक के वैराग्य नहीं हो सकता। इसके बाद समाधि षट संपत्ति, क्या मतलब? मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना, सम। मन को इंद्रियों के विषय से हटाना और इंद्रियों को विषयों से हटाना, दम। इसे कहते हैं सम और दम। मन को हटाना सम और इंद्रियों को हटाना दम। इस प्रकार ईश्वर, शास्त्र आदि, गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा विश्वास, तो ये श्रद्धा है। वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपरक्ति है। सर्दी गर्मी द्वंद्वों को सहना उनकी उपेक्षा तितिक्षा है। अंतःकरण में शंकाओं का ना रहना समाधान है। इसके आगे चौथी चर्चा करेंगे ज्ञान प्राप्ति की। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल।